नमस्ते स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे थे षड विरेचन शतशित्रीय अध्याय मतलब चरक सूत्र का अध्याय नंबर 4। इसके अंदर आज हम बात करेंगे महाकषायों की। ठीक है, ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ कि 50 होते हैं महाकषाय और 500 होते हैं कषाय। ठीक है, अब 50 महाकषाय ये कैसे हैं? देखिए, इनके ना 50 महाकषाय के एक प्रकार से 10 वर्ग में उन्हें डिवाइड कर दिया। ऐसे एक बार मैं आपको बताती हूँ कि आपने सबसे पहले 1 से लेके 10 तक नंबर लिख लिए। ठीक है, पहला और तीसरा, उसके अंदर 6 कसाय वर्ग एक्सप्लेन है। दूसरा और चौथा उसके अंदर सेम है, 4 वर्ग। जो पांचवा है उसके अंदर एक्सप्लेन है 7। जो छठा वर्ग है उसके अंदर आधे एक्सप्लेन है, उसके हाफ मतलब 3 एक्सप्लेन है। उसके बाद 7वां 8वां 9वां 10वां ये जो 4 वर्ग है उसमें ईच में 5 वर्ण योग एक्सप्लेन है। ठीक है, तो ऐसे ये टोटल जब हम नंबर को प्लस करते हैं 6 + 4 + 6 + 4, ठीक है, प्लस में 7 प्लस में 3 प्लस में 5 5 5 5, तो ये टोटल बनता है 50 मतलब 50 महाकषाय। तो अब हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखिए जीवनीय महाकषाय। ठीक है, इसमें क्या है, जीवक, ऋषभक और जीवंती, ये 3 मेन है, जीवक, ऋषभक और जीवंती। ठीक है, और जीवनीय में मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मुदक पर्णी और माश पर्णी ऐसे करके होता है। अब ये तो हो गया जीवनीय महाकषाय, लेकिन जीवनीय नाम द्रव्य प्रवर ये चरक ने किसको बताया? दूध को बताया, क्षीरम को बताया। देखिए, जो जीवनीय द्रव्य जितने भी हैं वो सब मधुर रस प्रधान है, शीत वीर्य है। मधुर रस प्रधान है तो उसमें महाभूत कौन से होंगे? वो उसमें होंगे जल और पृथ्वी महाभूत। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा बृंगणीय। देखिए, जीवनीय और बृंगणीय में एक सिमिलैरिटी है, क्या? काकोली और क्षीर काकोली दोनों में है। ठीक है, साथ के साथ बृंगणीय में सबसे पहला आता है द्रव्य क्षीरिणी द्रव्य, जिसे कि क्षीर विदारी बोला गया है। काकोली, क्षीर काकोली मैंने सेम बता दिया। साथ के साथ क्या है, अश्वगंधा और ऋष्यगंधा, 2 गंधा आए हैं, अश्वगंधा, ऋष्यगंधा जिसको बोलते हैं विधारा। ये हो गया, बस इतना ही आपको याद रखना है। देखिए, अब बृंगणीय में प्रवर किसको बताया? मांस रस को। जैसे जीवनीय में प्रवर, जीवनीय नाम प्रवरम, वो क्या था? क्षीर था, और इसमें मांस रस है। अब जीवनीय हो गया, बृंगणीय हो गया, नेक्स्ट आ जाइए लेखनीय। ठीक है, लेखन करने में जैसे मुस्तक, लेखन कर्म और क्या करता है? जैसे कफ श्वास नलिकाओं में फंस जाता है तो उसमें लेखन क्या है? हरिद्रा, दारू हरिद्रा। ठीक है, ऐसे याद कीजिए। साथ के साथ वचा। ठीक है, कटुरोहिणी, कटुरोहिणी जिसे हम कुटकी बोलते हैं, चित्रक और चिरबिल्व, ऐसे आप याद कीजिए। ठीक है, मुस्तक हो गया, हरिद्रा, दारू हरिद्रा हो गया, चित्रक हो गया, चिरबिल्व हो गया और कुटकी हो गया। अच्छा, और लेखन में क्या बताए हैं हमारे आचार्य शारंगधर ने? जो लेखन बताए हैं उसमें बताया है छोद्रम मधु, उष्ण नीरम मतलब गर्म जल, और साथ के साथ वचा, वचा और यव, यव मतलब जो। ठीक है, ये हमारे आचार्य शारंगधर ने लेखन में बताए हैं, क्या? छोद्रम, उष्ण, नीरम, वचा और यव। और जितने भी लेखनीय द्रव्य होते हैं वो सब के सब वायु और अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं और शोषक कर्म के द्वारा सारे कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया लेखनीय महाकषाय। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट, भेदनीय महाकषाय। भेदन, भेदन में एक प्रकार से क्या हो गया? भेदन का मतलब हो गया परगेटिव, तो इसके अंदर सबसे अच्छा हो गया निशोथ, जिसे हम सुवहा के नाम से जानते हैं, सुवहा, निशोथ। ठीक है, साथ के साथ चित्रक, चिरबिल्व। ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर बहुत अच्छा एक है, याद रखिए, भेदनीय में आया है कलिहारी, जिसे हम अग्निमुखी कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। भेदनीय में क्या आया है? कलिहारी, जिसे हम अग्निमुखी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, और भेदन में हमारे आचार्य शारंगधर जी ने बताया है कुटकी। भेदन में हमारे आचार्य शारंगधर जी ने बताया है कुटकी। अच्छा, विमर्श में कुछ ऐसी कोटेशन है, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताना चाहूँगी। देखिए, विरेचन पित्त हरा नाम। ठीक है, पित्त को हरने के लिए विरेचन बेस्ट होता है। उसके बाद है त्रिवृत सुख विरेचना नाम। एएमओ एग्जाम में इन कोटेशन में से कोई ना कोई कभी ना कभी आ ही जाता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। त्रिवृत होता है, सुख विरेचन होता है। चतुरंगुल, जिसे कि आरगवद या अमलताश बोलते हैं, वो मृदु विरेचन होता है। स्नूही शीर, वो क्या होता है? तीक्ष्ण विरेचन होता है। पित्त विरेचक क्या होता है? पित्त विरेचक,
ठीक है, वो क्या होता है, कुटकी। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट संधानीय महाकषाय। आपको दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, एक तो है शाल्मली का निर्यास जिसे कि वो हम बोलते हैं मोचरस, और दूसरा हो गया धाय के पुष्प, बोलते हैं धातकी। तो ये दो चीज़ें आपको संधानीय में याद ही रखनी है। साथ में मधुक मतलब मुलेट्ठी हो गया, मधुपर्णी हो गया, मधुपर्णी मतलब गिलोय। ठीक है, तो आपको मेन जो एक प्रकार से याद रखना है संधानीय में वो होता है मोच रस, धातकी के पुष्प। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट लास्ट, पहले वर्ग में जो 6 एक्सप्लेन थे कषाय, उसमें लास्ट हमारा आ गया है दीपनीय महाकषाय। ठीक है, दीपनीय महाकषाय में क्या है, सडूशन, तब चौव्य, चित्रक, सोठ, मरिच, पिपली और पिपला मूल, ये 6 द्रव्य तो हैं ही। इसके अंदर दो आपको मेन याद करने हैं दीपनीय महाकषाय में, वो क्या है, भल्लातक अस्थि और नेक्स्ट हो गया हिंगू निर्यास। ठीक है, भल्लातक अस्थि और हिंगू निर्यास, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। आचार्य शारंगधर ने दीपन के लिए जो शतपुष्पा होता है ना, जिसे हम मिश्रिया कहते हैं, उसको बेस्ट बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वर्ग खत्म हो जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट मैंने बताया था, नेक्स्ट में 4 एक्सप्लेन है, पहले और तीसरे में 6 एक्सप्लेन थे, सेकंड और फोर्थ में 4 एक्सप्लेन है। तो इसमें 4 एक्सप्लेन है, कौन से, सबसे पहला आ गया बल्लय, फिर वर्णय, फिर कंठय और फिर हृदय। महाकषाय को आपको कैसे याद करना है, बल्लय से क्या है, बला और अतिबला, ये कंफर्म है। साथ ही साथ इसमें क्या है, बल देने वाला और क्या होता है आयुर्वेदिक ड्रग, वो क्या होता है, शतावरी और अश्वगंधा। अब अश्वगंधा का नाम अश्वगंधा ही आया है, शतावरी के लिए शब्द आया है अतिरसा। ठीक है, ये वाली चीज़ें बस थोड़ा सा आप याद रखिए। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, इसके अंदर एक और आया है रोहिणी, जिसे कुटकी बोलते हैं। हम सोच भी नहीं सकते जो कुटकी है वह भी बल्लय महाकषाय में है। ठीक है, तो आपको कैसे याद करना है बल्लय महाकषाय का, बला हो गया, अति बला हो गया, कुटकी जो एक्सेप्शनल लग रही है, साथ के साथ शतावरी और अश्वगंधा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई, वो है कोच के बीज, जिसे हम कैवाच के बीज बोलते हैं, ऋषभ बोलते हैं। इसका बहुत अच्छा रोल देखा गया है बल्लय में। साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो कुछ स्पेशल अंगों को बल देते हैं, जैसे कि आमाशय को बल कौन देते हैं, जो भी द्रव्य तिक्त रस प्रधान होते हैं। ठीक है, हमारे हृदय को बल कौन देता है, अर्जुन। हमारी जो पेशी मसल्स होती हैं उनको कौन बल देता है, जितने भी कसाय और अम्ल रस प्रधान द्रव्य होते हैं। सुषुम्ना, सुषुम्ना का मतलब है स्पाइनल कोड, उसको कौन बल देता है, उसे देते हैं कुपीलू, जिसे कूचला या स्ट्रिक्टनस नक्स वोमिका भी बोलते हैं। नाड़ी संस्थान, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उसको नर्व्स है, उनको कौन वो देता है बल, वो देते हैं तगर। ठीक है, साथ में साथ जो हमारा ब्लड होता है, रक्त, उसको कौन बल देता है, लोह धातु। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए वर्णय महाकषाय। वर्ण के लिए कॉम्प्लेक्शन प्रोमोटर्स क्या क्या है, सबसे पहले क्या आ गया, चंदन। बहुत सारी शीत वाली चीज़ें देखिए, चंदन हो गया, पद्मक, पद्मक हो गया पद्म काठ, उशीर। ठीक है, मधुक, मधुक मतलब मुलेट्ठी, उशीर मतलब खस हो गया, मंजिष्ट हो गया। भाई मंजिष्ट कैसे करेगा, आपके रक्त को शोधक करके वर्ण्य का काम करेगा ना। सारीवा हो गया। ठीक है, शीता और लता, ये दो चीज़ें हैं, शीता और लता मतलब श्वेत दूर्वा और श्याम दूर्वा। इन सारे जो 10 औषधियाँ हैं उन सबको वर्ण्य की संज्ञा दी गई है। ठीक है, लेकिन हमारे आचार्य सुश्रुत ने 2 ऐसे गण बताए हैं जिन्हें कि वर्ण प्रसादन कहा गया है। इनको आप यहीं पे ही याद कर लीजिए, वह है लोद्रा आदि गण और एला आदि गण। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए कंठय, कंठय गले के लिए। ठीक है, उसके अंदर आपको पता ही है बेस्ट क्या होता है, हम मुलेट्ठी कहते हैं ना, मुलेट्ठी चूस लो। मधुक हो गया, पिपली हो गया, द्राक्षा हो गया, वृहति और कंटकारी। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, अनंत मूल और ईख की जड़। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, इक्षु मूल, ईख की जड़, ये एक प्रकार से कंठे के लिए बहुत अच्छी होती है। और हमें पता है जैसे मुलेट्ठी है, कहते हैं ना मुलेट्ठी गले में चूस लो। पिपली है, पिपली को दूध में उबाल के या उसका काढ़ा बना के पी लो, गले के लिए अच्छा होता है। बृहति कंठकारी है। ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो अलग है वो है इक्षु मूल, वो आपको याद रखना है कंठे में। लास्ट, इसका लास्ट बचा है हृदय। जैसे हृदय में, हर्ट वाले में देखिए, आम्र हो गया, आम्रातक हो गया। ठीक है,
उसके बाद क्या हो गया, करोंदा हो गया, वृक्षा अम्ल, अम्ल वेतस, सारी खट्टी चीज़ें हैं। 2 प्रकार के इसमें बेर आए हैं हृदय में, ठीक है, कुवल और बदर, बड़ी बेर और बेर, ठीक है। दाडिम, दाडिम अनारदाना हो गया, साथ ही साथ मातुलुंग जिसे हम बिजोरा नींबू कहते हैं। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, अम्ल रस प्रधान है, वो सब के सब ज़्यादातर हृदय महाकषाय में आ गए, ठीक है। आम्र, आम्राता, कर्मर्द, वृक्षामल, अम्ल वेतस, कुवल बदर, दाडिम, मातुलुंग। खाली समय में आप बैठे हैं, आप मतलब बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो बेटर यही रहेगा कि आप वीडियो को सुन लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट एक प्रकार से रिवाइज हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।